चलिए दोस्तों, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो है सीबीएसई क्लास 10 के जो है वीडियो की बात हो रही थी। तो सीबीएसई के जो है क्लास 10 के जो है कि केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब द्वितीय पार्ट का यानी सेकंड पार्ट के वीडियो की अब हम लोग बात करेंगे। जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में बात किया गया था रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, टाइप्स, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। टू रिएक्शन की बात हुई थी। अब हम लोग आज बात करेंगे थर्ड रिएक्शन की, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं पहले जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत टेंशन मत लीजिएगा, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, पूरी तरह से याद हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। दोज reaction which break down into two are those reaction in which a complex molecule or compound break down into two or more than two simple compound are called decomposition reaction। अच्छा सुनिए, तो रिवाइज करते हैं। दोज reaction in which a complex molecule break down into two or more than two simple molecule or simple compound are called decomposition reaction, और कह सकते हैं हम लोग are known as decomposition reaction। कैसे सुनिए, तो decomposition reaction की बात करते हैं। those reaction which break down into two or more than two simple compound or molecule are called decomposition reaction। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल में मोर देन टू और मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी तो टूटने की प्रक्रिया होती है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज़ और है, ब्रेकडाउन की बात हम लोगों ने डिसोसिएशन में किया था, लेकिन डिसोसिएशन में जो था रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इरिवर्सिबल होता है, यानी कोई सब्सटेंस एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो फिर से इफेक्ट को हटा लेने पर यानी रिलीज करने पर फिर से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फिर से हम बात करते हैं अब इसके टाइप्स के बारे में डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप होते हैं? थ्री टाइप्स। फर्स्ट जो होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड जो है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो है थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल जैसा कि नाम है, हीट से अर्थ है, यानी कि यहाँ पर हीट का बात होगा, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर देन टू सिंपल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ heat are called थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि फिर से सुनिए, दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो ये टूट जाता है CaO में प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे NH4 अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं। इसको हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये टूटता है N2 प्लस 2H2। यानी कि कोई भी बात है जहाँ पे हम गर्म करते हैं, यानी हीट गर्म करने से तात्पर्य जनरल भाषा में हम लोग कर सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें से जो कुछ गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, एयर फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाती है। जैसे बात करते हैं कि चूना में जो है, इसी तरह से देख लीजिए एक और एग्जांपल के तौर पे, चूना सब लोग देखे आएंगे। चूना को जब घोला जाता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर CaO प्लस H2O डिजॉल्व किया गया तो बन गया CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम हीट करते हैं, हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं, तो इसमें से जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाता है और बचता जो है वो चूना। इसी तरह से हम बात करेंगे अब सेकेंडरी रिएक्शन की, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पर जैसे बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में थोड़ा ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती थी, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे कम हीट की आवश्यकता होती है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये टू आर मोर देन टू सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा। यानी जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है उससे ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत लो टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर नियरली जो है 25 के आसपास डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। यानी those decomposition reaction in which a complex molecule or compound break down into two or more than two simple compound or molecule in the presence of heat. Those decomposition reaction in which a complex or molecule or compound break down into two or more than two simple molecule or compound in the presence of heat, in the presence of sunlight are called फोटो डिकम्पोजिशन। सॉरी थोड़ा गलती हो गया, फिर से रिवाइज हीट बोल दिया, फिर से ध्यान से सुनिए, कंप्लीट कर दे। दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए complex molecule or compound break down into two or more than two simple compound or molecule in the presence of sunlight, यानी सूर्य के प्रकाश के पास सनलाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे HCl है, इसको सनलाइट की बात करते हैं, सनलाइट देते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 प्लस Cl। सेकेंड एग्जाम्पल AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट की उपस्थिति में हम हीट करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, Ag प्लस Cl2। ठीक, इस तरह से ये जो है सूर्य के प्रकाश में इसको हम रखते हैं और ये टू आर मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह से थर्ड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की आवश्यकता कम पड़ती है व्हेन, जब क्या होते हैं हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जब ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जब हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तब वो प्रक्रिया जो कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है।
यानी सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है थर्मल डिकम्पोजिशन में, उससे अधिक सबसे कम जो होती है सबसे अधिक जो लो टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है फोटोकेमिकल रिएक्शन में, और उससे अधिक थर्मल डिकम्पोजिशन में, और सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल or compound break down into two or more than two simple compound or molecule in the presence of electric current are called are known as electrolytic decomposition reaction. But electrolytic decomposition reaction are completed in the present in aqueous solution, यानी इलेक्ट्रोलिटिक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट होता है, यानी जब एक्वस सॉल्यूशन होगा तभी ये रिएक्शन होगा, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं होगा। तो फिर से सुनिए, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और मॉलिक्यूल, दोज decomposition reaction in which a complex molecule or compound break down into two or more than two simple compound or molecule in the presence of electric current are known as electrolytic decomposition reaction. These reaction इन्वॉल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी यह रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होगा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे वाटर को ब्रेक डाउन करना है H2O द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ब्रेक डाउन होता है H2 प्लस O2। इसी तरह से सेकेंड ZnCl2 इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, फ्लो करते हैं, जो अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाता है Zn प्लस Cl2। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अगेन जो रिएक्शन की हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which a complex a decomposition reaction, फिर से बोल सकते हैं, सॉरी गलती हो गया, a decomposition reaction is a type of chemical reaction in which a single or a complex compound break down into two or more than two simple molecules. A decomposition reaction in which a decomposition reaction is a type of decomposition reaction is a type of reaction is a type of chemical reaction in which a single compound, यानी a single compound की जगह पर हम यहाँ पे हम complex compound की भी बात कर सकते हैं, यानी a complex compound break down into two or more than two simple molecule or simple compound are called or known as पहले ही बात कर दिया गया है डिकम्पोजिशन की, तो नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है डिकम्पोजिशन पर, यानी ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन or chemical reaction in which a single compound or complex compound break down into two or more than two element or simple compound। और इसी को हम कह सकते हैं, दूसरे भाषा में हम लोग डिफिनेशन इसका दे सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपल कंपाउंड। ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर के आधार पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें फोटोकेमिकल, जिसको सबसे लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी सनलाइट की, यानी दोज की डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 or more than 2 simple molecule or compound in the presence of sunlight are known as photochemical decomposition reaction. एग्जाम्पल की बात हुआ 2HCl सनलाइट H2 plus Cl2, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl सनलाइट 2Ag plus Cl2। सेकेंड की बात उससे थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर की बात करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which a complex molecule or compound break down into 2 or more than 2 simple compound or molecule in the presence of heat are known as thermal decomposition reaction. थर्मल यानी हीट अलग से अप्लाई करेंगे, गर्म करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो गया, एंड अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 को हीट दिया N2 + 2H2O में ब्रेक डाउन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी भुजा चूना जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन, और वाटर जो है वेपर के रूप में दूर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कॉम्प्लेक्स compound or molecule break down into 2 or more than 2 simple compound or molecule in the presence of electric current are known as electrolytic decomposition reaction. These reactions involve in aqueous solution, यानी यह जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो जो कंप्लीट होता है एक्वस सॉल्यूशन में होता है, यानी जलीय विलय में होता है, यानी इसका वैद्युत जो अपघटन कराते हैं इसी को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे H2O का हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन करना होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो एनोड और कैथोड पर ये डिसोसिएट होकर के एकत्र होते जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे H2O और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड इसी तरह ZnCl2 की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने पर Zn + Cl2 में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से क्लास 10 CBSE बोर्ड के जो है केमिस्ट्री के फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट ये वीडियो अपलोड करेंगे, बनाए अपलोड किए थे, आप लोगों ने देखा। तो जो भी है वीडियो को जो है सम टाइम दे रहे हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका नोट्स बनाते चलिए। अगर वीडियो जो है पसंद आता है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ते चलें। थैंक यू।